गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम लोग कक्षा 7 का कलम या की तलवार कविता पढ़ेंगे। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है और बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें बच्चों कलम जो है वो मन के भाव का प्रतीक बताया गया है और तलवार को तन की शक्ति का प्रतीक बताया गया है। इसमें दिनकर जी कहना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, कलम या कि तलवार। और वो एक कलम की परिभाषा बताते हैं, कलम से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस पाठ में समझाया गया है और तलवार का भी समझाया गया है, तलवार से क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। पहले हम आप लोगों को पूरा कविता पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका अर्थ बताएंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार। अंधकच्छ में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा। लहू गरम करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहाँ पालते लोग लहू में हालाहल की धार, क्या चिंता वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। बच्चों दिनकर जी कहना चाहते हैं कि दोनों में से आपको क्या चाहिए, कलम या कि तलवार। मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार। आपको एकदम ऊंची ऊंची कल्पना सोचना है, कल्पना करना है, या फिर एकदम ताकतवर बनना है। अंधकच्छ में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, मतलब अंधेरे कमरे में भी बैठकर, अगर आपके पास कलम है तो आप एक कमरे में भी बैठकर ऊंचे मीठे स्वर वाले गीत लिखना चाहते हो, या फिर तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान, या फिर आप तलवार लेकर लड़ाई के मैदान में जाना चाहते हो। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली। बच्चों कलम देश की बहुत बड़ी ताकत होती है, जो कि कोई कोई लेखक या फिर हम जब देशभक्ति गाना सुनते हैं तो एक गजब ही माहौल हो जाता है और हमारे भाव जो है देश के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो कलम में एक ऐसी ताकत है जो कि हमारे भाव को जगा देती है, वो दिल नहीं दिमाग में भी आग लगा देती है और हमारे सोच को जगाती है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और कलम जो है हमारे विचार के अंगारे की रचना करती है, हमारे शब्द की रचना करती है और इससे हमारा मतलब हमें यह पता चलता है कि हमारा देश किसी की कुनीतियों से शांत बैठने वाला नहीं है। अब आगे देखते हैं। लहू गरम को रखो मन में ज्वलित विचार। लहू गरम अपने रक्त को गर्म करने के लिए, मतलब गुस्से के लिए आप अपने विचार को जला सकते हो, अपने विचार को प्रकट कर सकते हो, उसके लिए कलम आवश्यक है। लेकिन अगर आपको हिंसक पशुओं से ये मुकाबला करना हो, उनसे अपनी रक्षा करनी हो, तब आपको तलवार की ज़रूरत पड़ती है। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी। बच्चों कवि यहाँ बता रहा है कि जीवन रूपी संग्राम को जीतने के लिए मानसिक और शारीरिक बल दोनों जरूरी होता है। हम शारीरिक बल के आधार पर नर नारियों को, मतलब लोगों को, अगर हमारे पास ताकत है तो हम निडर बनकर रह सकते हैं और उनसे सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन कलम ऐसी आग लगाती है कि उसका अक्षर अक्षर चिंगारी बनकर लोगों को प्रोत्साहन करता है
और उन्हें दूसरों के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। बच्चों, मानव अपने भीतर मतलब मनुष्य अपने अंदर एक अग्नि को जब जगा लेता है तब उसके दिमाग में गोले से फूटने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो आकाश में बिजली चमक रही हो, और वैसी ही बिजली उसके तन और मन दोनों में चमकने लगती है। और कवि कहता है, जहाँ पालते लोग लहू में हाला हल्की धार, क्या चिंता वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। जिनके रक्त में विचारों के अग्नि या विष प्रवाहित है, उनके हाथ में यदि तलवार नहीं है तो भी वह दुनिया को जीत सकते हैं अपने जज्बे से। और बच्चों, बता दें कि यहाँ इस कविता में, पूरी कविता में हमको शारीरिक बल से ज़्यादा मानसिक बल को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इंसान जब मानसिक रूप से मजबूत होता है तो वही इंसान वो शारीरिक रूप से मजबूत होता है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर लिखाया जाएगा और आप लोग इसे लिखिएगा और इस कविता को याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।